कोई बोल रहे हैं जन स्वराज में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं आप में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं आरजेडी में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं एमआईएम में आ जाइए। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं सर, सबकी निगाहें आप पर टिकी हुई है कि आप कब क्या फैसला लेते हैं। चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन लोगों के लिए काम करूंगा। और कहा जा रहा है कि 8 तारीख को आप शायद पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। उम्मीदें वाबिस्ता हो तो फौलाद मोम हो जाता है। तो अब तो बिल तो आप पास हो गया है सर। जी। अब आपका क्या स्टैंड है? जेडीयू का स्टैंड तो पता चल गया। बिल पास होने के बाद से भी मैं अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका हूँ। आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बाकी आपका ही मतलब कि समर्थक इधर पार्टी छोड़ रहे हैं। बहुत सारे जनता ये भी कह रहे हैं कि आप पार्टी, सलाह दे रहे हैं आपको कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, सलाह दे रहे हैं तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज ही आया हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की नाराज़गी को देख रहा हूँ। उसके बाद मैं लोगों से मिलकर अपने जो कार्यकर्ता, अपने जो चाहने वाले हैं, मिलकर कोई भी फैसला लिया जाएगा। और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पार्टी इम्पोर्टेंट है या फिर यहाँ की जनता, जिसको नीतीश कुमार ने हट किया है, उसका सेंटिमेंट को हट किया है? यहाँ पर सीधे देशद्रोही कहा जाता है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही है, उसको जेल जाना होगा। किस कानून में वो पढ़े हैं कि कोई अगर किसी कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो वो देशद्रोही है? जरा वो बता दीजिए, वो सेक्शन, धारा किस पेज में संविधान में ये लिखा हुआ है? सर, आपकी पार्टी के नेता खालिद अनवर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज डरे हुए हैं, खौफ में हैं। क्या सच में डरे हुए मुस्लिम समाज? निश्चित रूप से कुछ लोग कोशिश कर रहा है कि भाई वो डरे रहे, खौफ रहे, लेकिन जो है मेरी ये आग्रह है, अपील है कि डरने की कोई बात नहीं है भाई। हम जब सही हैं तो हम किसी से डरेंगे क्यों? ना हम किसी को डराएंगे, ना हम किसी से डरेंगे, ना हम किसी को डराएंगे। लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मास्टर मुजाहिद साहब को एमआईएम ज्वाइन कर लेना चाहिए। कोई पूछ रहे हैं कि आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए, कोई पूछ रहे हैं कि जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए। कोई अभी एक साहब का अभी व्हाट्सएप है, आप अरविंद केजरीवाल को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल आने के बाद पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है, खास करके बिहार में कुछ ज़्यादा दिख रहा है। और बिहार में किशनगंज सबसे ज़्यादा ही दिख रहा है। यहाँ पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सबकी नज़र यहाँ पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब पर टिकी हुई है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। और इन्हीं कुछ मुद्दे हैं जो हम बात करने वाले हैं। अभी हम आए हैं मास्टर मुजाहिद साहब के पास, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं कोचाधामन से और किशनगंज जेडीयू जिला अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका केडीवी लाइव में। अभी आप पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में हैं, देखा जाए तो राजनीतिक जगत में सभी आपका ही नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों? शुक्रिया। अब तो लोग कहेंगे भाई, हम लोग तो हमेशा काम करते हैं, पद में रहें तब भी, नहीं रहें तब भी, और राजनीति में आने का मकसद यही है कि क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, युवाओं के लिए अधिक से अधिक काम करना, सेवा करना। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये तो खैर बहुत पहले से आप काम करते आ रहे हैं, अभी आप क्यों ट्रेंडिंग में हैं अभी? अभी जैसा कि मालूम है कि अभी पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, लोकसभा, राज्यसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ है। वक्फ बोर्ड में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स कंपलसरी किया गया था। तो उस पर भी आपत्ति था कि भाई वक्फ एक मुसलमानों का एक रिलीजियस, एक धार्मिक मामला है। वक्फ जो है अल्लाह के नाम पर होता है, तो इसमें दूसरे धर्म के लोगों का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या बहुत सारे मंदिरों का ट्रस्ट है, तो ये कानून है। 14 पॉइंट उसमें रखे थे, लेकिन उसमें जो बताया जाता है कि उसमें से किसी में भी गौर नहीं किया गया। सिर्फ 5 पॉइंट है जो उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन जो आप बताएं कि गैर मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। अब जैसे संसद में आप जब सुने होंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुने होंगे, तो उसमें वो स्पष्ट बोले हैं कि जो है उनको 2 नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन, उसको जो है हटा दिया गया, ये तो बोले हैं। लेकिन अभी लोगों का कहना है कि नहीं, वो हटा नहीं है, जो एक्ट पास हुआ है उसमें रह गया है। बाकी
वो 3D के बारे में बताया गया कि वो 3D उसको बाद में लाया गया था उसमें लोकसभा में। 3D के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। 3D क्या नहीं समझे? 3D जो लोकसभा में जब बिल पेश किया गया था, वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग के समय ये 3D यानी कि गुप्त तरीके से इसको शामिल किया गया था। गुप्त इसमें और भी कुछ प्रावधान था, किसी को नहीं बताया गया था, ऐसा कुछ। हाँ, ये हो सकता है। ये तो अभी हम लोग अब कल देखेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई है, कल उसका नोटिफिकेशन का कॉपी मिल जाएगा। तो अब तो बिल तो अब पास हो गया है सर। जी। अब आपका क्या स्टैंड है? जेडीयू का स्टैंड तो पता चल गया। नहीं, हमारा स्टैंड तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह है कि मैं लिखित तौर पर सब जगह दिया हूँ, पहले भी, बाद में भी और अब भी, कि जो जिस तरह से ये है इस बिल को पास किया गया, जैसे एक पार्टी द्वारा इसको जो है इस्तेमाल किया गया, वो गलत है। मैं उसके खिलाफ मैं हूँ, और शुरू दिन से और बिल पास होने के बाद से भी मैं अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका हूँ। आप नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, बाकी आपका ही मतलब कि समर्थक इधर पार्टी छोड़ रहे हैं। तो सबको भाई, किसी को भी अगर तकलीफ़ होगा, नाराज़गी होगी तो वो छोड़ता है। ये तो उसका अपना डेमोक्रेटिक राइट है। इसमें मेरा तो कोई बंदिश नहीं है कि भाई, वो तो अपना चॉइस है। मेरा अपना चॉइस है कि हमें कौन पार्टी, किस पार्टी का सिद्धांत, प्रिंसिपल अच्छा लगता है, मैं रहूँगा। आप नहीं देखते हैं बड़े बड़े नेता कितने बार पार्टी छोड़ देते हैं। हाँ, बिल पास होने के बाद हर दिन आपके समर्थक पार्टी छोड़ रहे हैं। तो किसी के कहने पर पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर खुद से अपना निर्णय? नहीं, कोई कहा है किसी को पार्टी छोड़ने को? उनको अपना लग रहा होगा कि भाई ये गलत है, इसलिए मेरे तरफ से किन्हीं को न कहा गया है न रोका गया है कि भाई पार्टी छोड़ दो, या फिर कहा है आप पार्टी छोड़ दिए। इस संबंध में किन्हीं से भी मेरी बात नहीं हुई। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं सर। सबकी निगाहें आप पर टिकी हुई है कि आप कब क्या फैसला लेते हैं। और हमारा फैसला तो जनता के लिए है। मेरे राजनीति में आने का मकसद ही वही है, समझ गए? कोई हम सत्ता भोग करने के लिए नहीं आए कि हम पद में बने रहेंगे। एक मिशन है और उसी मिशन पर काम किएंगे, और जब तक सांस है उसी पर कायम करेंगे। पार्टी और पद मेरे लिए माने नहीं रखता है। मेरे लिए जहाँ की जनता प्रिय है, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम पैदा हुए, जिस इलाके में हम रहते हैं, तो उनकी क्या पसंद है। बहुत सारे जनता ये भी कह रहे हैं कि आप पार्टी, सलाह दे रहे हैं आपको कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, सलाह दे रहे हैं तो ठीक है। बहुत तरह के लोग सलाह दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं वो पार्टी में चले जाइए, कोई बोल रहे हैं इस पार्टी में चले जाइए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज ही आया हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की नाराज़गी को देख रहा हूँ। उसके बाद में लोगों से मिलकर अपने जो कार्यकर्ता, अपने जो चाहने वाले हैं, मिलकर कोई भी फैसला लिया जाएगा। उसके लिए कोई ये नहीं है। अभी कोई फैसला नहीं लिया सर? अभी कुछ विचार नहीं? मैंने बोल दिया, मैं सब जनता पर और अपने लोगों पर छोड़ दिया हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं। मैं पटने से आज ही लौटा हूँ, ठीक है। आज दिन भर में मैं समझता हूँ सैकड़ों हजारों लोगों से मिला हूँ, अलग अलग जगह। फिर कल दिन भर रहूँगा, फिर जो है। अच्छा सर, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पार्टी इम्पोर्टेंट है या फिर यहाँ की जनता, जिसको नीतीश कुमार ने हट किया है, उसका सेंटिमेंट को हट किया है? तो मैं तो पहले ही बता दिया, मेरे लिए जनता प्रिय है। जी। पार्टी मतलब कि जनता से। कुमार जी नो डाउट बिहार में बहुत काम किए, हर जाति धर्म के लिए काम किए, हर तबके के लिए काम किए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत काम किए। लेकिन इस एक काम से कुछ लोगों ने उनको दिग्भ्रमित किया। ये तो मेरा अपना जो मैं जानता हूँ, पिछले 15 सालों से उनके साथ हूँ, कि मेरा जो अपना मानना है ये सही भी होता है कि कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड करके इस गलतफहमी में इनको जो है ये काम करवा लिया नीतीश कुमार को मिसगाइड के लिए, जिसके कारण आज पार्टी से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत ही नाराज हैं, और दूसरे लोग भी नाराज हैं। ये अल्पसंख्यक की बात नहीं, देश का हर अमन पसंद आदमी
जो संविधान को मानता है, कानून को मानता है, सब लोग हैं। और इसमें किसी को भी जो है सांप्रदायिक नहीं बनाना चाहिए कि हिंदू का मामला है, मुसलमान का नाम नहीं। कुछ लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं कि इसको हिंदू मुसलमान बनाया जाए, नहीं रहना चाहिए। कि इस आप पार्लियामेंट में जो वोट आया, 288 वोट पक्ष में आया और 232 वोट इस बिल के खिलाफ, तो उसमें कितने लोग मुसलमान थे? सारे धर्म जाति के थे, सिख भी थे, कोई क्रिश्चियन भी होंगे, केरल वगैरह से हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब जाति के लोग हैं। तो इसीलिए ठीक है, ये जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हर आदमी का ये राइट है कि जो है हम कोई चीज़ हमको गलत लगता है तो उसको संवैधानिक तरीके से हम उसके खिलाफ उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। और फिर इसके लिए लीगल रेमेडीज हैं, बहुत सारे कानून पार्लियामेंट से पास हुए, कोर्ट ने लगा दिया। साहबानों का मामला आया था जो है, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया। उस तरह से और कई मामले हैं। तो मामला अभी जैसा बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं जी। सर अभी आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दिग्भ्रमित किया गया, तो क्या कौन है वो लोग? क्या जेडीयू की पार्टी हैं या फिर मतलब कि आपके गठबंधन की मतलब कि कोई है? जेडीयू के लोग होंगे तो कुछ लोग होंगे, एक आध दो लोग होंगे, ये मेरा अपना लग रहा है। जैसा हम उनको जानते हैं कि उनको अगर रहते हुए ये काम नहीं हो सकता। आज जो है हमें इस बात से भी नाराज़गी है कि गठबंधन है, आज गठबंधन के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं साहब, वो बोलते हैं कि एक कम्युनिटी का नाम लेकर के उसको जेल भेज देंगे, प्रोटेस्ट करेगा तो आप थोड़े छीन सकते हैं। हर आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी बिल से, किसी कानून से वो हट होता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वही कह रहे हैं कि मतलब कि इस तो ये गलत बात है। अब देखिए पिछले दिनों गिरिराज सिंह जी यहाँ आके क्या बात कह गए, बोले कोई मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ मारो। एक केंद्रीय मंत्री का ये भाषा होता है? आपने तो शपथ लिया है कानून का, तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है ना सर किसी बिल के खिलाफ? मतलब कोई प्रोटेस्ट कानून के तहत आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें नियम है कि भाई परमिशन ले लीजिए, परमिशन लेने के बाद आप कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पर सीधे देशद्रोही कहा जाता है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशद्रोही है, उसको जेल जाना होगा। ये तो वही ना चीज़ है कि ये लोग कानून समझते हैं कि मेरे मुंह से जो बोल दिए वही कानून है। ऐसा नहीं है। कानून में हर चीज़ डिफाइंड है, हर चीज़ बना हुआ है। कौन काम कैसे होगा, कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, वो सब लोग जानता है। कानून में सबकी परिभाषा है। किस कानून में वो पढ़े हैं कि कोई अगर किसी कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो वो देशद्रोही है? जरा वो बता दीजिए, वो सेक्शन, धारा किस पेज में संविधान में ये लिखा हुआ है? बिल्कुल, सबको अधिकार है अपने देश में प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है सर। सर कहा जाता है कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 8 तारीख को आप शायद पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, अभी मैं बताया ना, ऐसा कोई ये नहीं है। हम अपने लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत सेंटिमेंटली हर्ट हुए हैं, सारे लोग हैं हमारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देखिए राणा सुजीत सिंह जी हमारे पास, ये भी दुखी हैं, ये भी आके यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग। ये हमारे तारिक खान साहब है, अलीग हैं, बंगाल से आए हैं, तो बैठे हुए। ऐसा नहीं है, सब लोग ये हैं। तो अभी देखिए 1 से ज़्यादा बज रहा लोग जो है यहाँ ये हैं। सर आपकी पार्टी के नेता खालिद अनवर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज डरे हुए हैं, खौफ में हैं। क्या सच में डरे हुए मुस्लिम समाज? निश्चित रूप से कुछ लोग कोशिश कर रहा है कि भाई वो डरे रहे, खौफ रहे, लेकिन जो है मेरी ये आग्रह है, अपील है कि डरने की कोई बात नहीं है भाई। डरने की बात नहीं? हाँ, डरने की क्यों डरेंगे? आज जो है
हम जब सही हैं तो हम किसी से डरेंगे क्यों? ना हम किसी को डराएंगे, ना हम किसी से डरेंगे, ना हम किसी को डराएंगे। कुछ लोग तो कोशिश करते ही हैं, कर ही रहे हैं, इसी बात की तो नाराजगी है। ये गलत है। ये मुल्क जो है सबका है ना, किसी का बाप का नहीं ना है कि जो है वो जो कहेगा कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, उससे नहीं ना होता है। सब धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश को आज़ाद कराने में सबका जो है योगदान है, सबका लहू बहा, खून बहा है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा संभव है सर? क्योंकि ये केंद्र सेंट्रल में ये लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, तो किसी स्टेट को ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है? अब ये तो कानूनी मामला है, उसको देखना पड़ेगा। इसमें अभी नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बंगाल में आज भी नहीं लागू हो रहा है, समझ गए? तो उसको देखना पड़ेगा। और या फिर हो सकता है कि वो ये बोले होंगे कि केंद्र में जब हमारी सरकार आएगी तो उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। अगर वक्त बिल के खिलाफ यहाँ के लोग सड़कों पर उतरते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि आए दिन मीटिंग हो रहे हैं वक्त बिल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा सर उसमें? मैं यही कहूँगा, सबसे ठीक है, जज्बात अच्छी चीज़ है, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन कोई भी काम करने से जो हमारा विरोधी है वो एक मिशन के तहत काम कर रहा है कि इस तरह से होगा तो हमको पॉलिटिकल माइलेज होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उसको फ़ायदा मिल जाए, जिससे ये कहे कि भाई खाली यही लोग नाराज़ है, एक ही तबका नाराज़ है। बात समझ रहे हैं? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल वो बधाई दे रहे हैं सर इस बिल को पास होने में। अब नहीं पता वो किनको बधाई दे रहे हैं, वही समझेंगे। हमें तो ऐसा कोई मुसलमान अभी तक नहीं मिला जो इस बिल से खुश हों, और जो है जो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में वहाँ थे, हमको तो अभी नहीं मिला, लेकिन हम वो मीडिया में ही देखते हैं कि जो है पसमानदा मुसलमान तो फलाना मुसलमान बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब वो उनके पास गए होंगे तो वो ज़्यादा बता सकते हैं कि वो कौन लोग बहुत खुश हैं। ये हम मीडिया में ही सुन रहे हैं, लेकिन मैं घूम रहा हूँ लोगों से, ज़मीनी स्तर पर नहीं देख रहा है कि चाहे गरीब हो, मजदूर हो, जो है किसान हो, व्यापारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट हो, सब लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल, लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मास्टर मुजाहिद साहब को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई पूछ रहे हैं कि RJD ज्वाइन करना चाहिए, कोई पूछ रहे हैं कि जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए। कोई अभी एक साहब का अभी व्हाट्सएप है, आप अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, मैं सबके भावनाओं की कदर करता हूँ। मेरा मकसद कोई जो है MLA MP नहीं बनना, ज़रूरत पड़ेगा हमेशा के लिए चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन लोगों के लिए काम करूंगा, जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव ही लड़ा जाए, सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समझते हैं इस लायक कि भाई कोई बोल रहे हैं जन स्वराज में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं आप में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं RJD में आ जाइए, कोई बोल रहे हैं MIM में आ जाइए। सर जो भी हर्ट हुए हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या उन लोगों को आप संतुष्ट कर पाएंगे? निश्चित रूप से। मेरे राजनीति का मकसद यही है कि मैं लोगों के सेंटीमेंट को कभी भी जो है हर्ट होने नहीं दूंगा। जब जो भी हर्ट हुए उसको जरूर। एक कहावत है कि जब उम्मीदें वाबिस्ता हो तो फौलाद मोम हो जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए इतनी रात में। मेरा नाम फिरदौस गनी है, मास्टर मुजाहिद साहब बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है वो बिल को लेकर के पूरी बातचीत चल रही थी हमारी। क्या आपका कहना है इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।